जो वैभव कल तक बॉस था वो आज बाप बन गया। आईपीएल कैंट रिकॉर्ड तोड़ा यार। मैं मानता हूं दिल टूटा है और दिल टूटना बनता भी है। 2 बैक टू बैक 100 मिस किए। पहले मैच में 97, आज 96। मैं मानता हूं उसने सेंचुरी नहीं कमाई, लेकिन आज उसने दिल कमाया। उसने ये कह दिया कि हाँ, इंडियन टीम के लिए मैं तैयार हूं। आज लोग कहते थे वैभव ना कि पावर प्ले का प्लेयर है, वैभव पावर प्ले के बाद कुछ नहीं कर सकता, वैभव जिस दिन 20 ओवर खेलेगा, जिस दिन 2 विकेट गिर जाएंगे तब देखेंगे वैभव कितना बड़ा खिलाड़ी है। उस्ताद आज हो गया था, 2 विकेट भी गिर गए थे, पावर प्ले के बाद तक भी गए। तो आज जो धुआं उठाया ना उसने, आज बताया, जो मैच्योरिटी दिखाई है, मैं कह रहा हूं दोस्त, वो अब बड़ा हो गया। वैभव अब बड़ा हो गया, वो अब बेबी बॉस से बाप बन गया है। 96 रन्स, 47 बॉल, 96 रन, सिर्फ 47 बॉल में 8 चौके 7 छक्के। ये होता नहीं है देखने को। वैभव इतना खेलता 10 से ऊपर छक्के मार जाता है, लेकिन आज उसकी इनिंग में बड़ा ही कमाल का एक देखेंगे। जब मुश्किल में थी टीम तो पहली 33 बॉल में उसने पारी को बिल्ट किया, आराम आराम से 50-55 रन तक बनाए। कोई बात नहीं, सब्र किया उसने, अपने अंदर के जो तूफान है उसको थोड़ा शांत किया। लेकिन अगली 14 बॉल में 46 रन की वो पारी जो उसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ खूंटा गाड़ के खड़ा था। अपने 1000 रन पूरे किए। इन टर्म ऑफ बॉल सबसे तेज 1000 रन, रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया उसने। मैच्योरिटी थी। उसने जब पूरा किया तब उसने बताया, मैंने कहा ना वैभव बड़ा हो गया। और इसी वजह से कह रहा हूं कि वैभव बड़ा हो गया। अब वो एलिमिनेटर में 29 बॉल में 97 रन की पारी खेलता है। वो क्वालिफायर में 47 बॉल में 96। लोग कहते थे बड़े मैच में कैसा प्लेयर होगा, बड़े मैच में ऐसा प्लेयर होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैभव को आप जल्द से जल्द टीम इंडिया में लेके आइए। आप कह रहे थे कि किसको लाएंगे, रोहित के बाद कौन संभालेगा टीम इंडिया की जिम्मेदारी। दोस्त, सरपंच साहब चल दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अपना नया वैभव द पोस्टर बॉय है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये बंदा अगला आईपीएल का फेस बनेगा, और बनता भी है। आंद्रे रसल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आंद्रे रसल का 600 प्लस बॉल ली थी आंद्रे रसल ने 1000 रन बनाने के लिए। वैभव ने सिर्फ 440 बॉल में कंप्लीट किया, जो कि बॉल के लिहाज से सबसे तेज है आईपीएल के इतिहास में। इनिंग की बात की जाए तो एज ए इंडियन सबसे तेज है, और अगर ओवरऑल बात की जाए तो सेकंड सबसे तेज है। 21 इनिंग में शॉन मार्श ने कंप्लीट किया था, 23 इनिंग में वैभव सूर्यवंशी ने कंप्लीट किया। इतिहास रचा, रिकॉर्ड बनाया। उस रिकॉर्ड में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी मैच्योरिटी, जो वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पूरी इनिंग के दौरान दिखाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोस्त, आप अगर इस तरीके की इनिंग देखते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ, मतलब देखो 29 में 97 अच्छी इनिंग है, सेंचुरी भी आई इस सीजन, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट 90s हैं, है ना। उससे इंपॉर्टेंट मुझे ये वाली पारी लगी। आज पारी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब आप आज की पारी को देखोगे तो फिर आज यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल फटाफट निपट गए थे। आपके पास कुछ था नहीं। रविंद्र जडेजा है, साथ मिला। कैच जरूर छूटा साई सुदर्शन से, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉल डाल के फंसाया था, लेकिन उस कैच छूटने के बाद उसे कैश इन भी तो करना होता है। वैभव ने किया कैश इन, गाली भी दी खुद का आउट होते हुए कि यार भाई क्या कर रहा है तू, ये क्यों। मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप पूरे सीजन में देखो ना क्या कमाल किया उसने। यही तो किया है ना। दिल टूटना लाजमी, लेकिन 776 रन जो बनाए हैं इस सीजन में, वो 237 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ये पहला सीजन था जो पूरा खेल रहा है। 15 साल अभी उम्र है सिर्फ। मैं कहता हूं दोस्त, बहुत से 100 आने वाले हैं, लेकिन ऐसी पारी शायद बहुत कम आएगी। 776 रन आपके टैलेंट को दर्शाते हैं। बुमराह, हेजलवुड, रवाडा, भूवी, पैट कमिंस जैसे बॉलर्स के सामने आपने मार काट मचाई है। एंड इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, देखो 15 साल की उम्र में सचिन ने भी खेल लिया था, 15-16 साल की उम्र में, लेकिन सचिन खेलना शुरू कर चुके थे इतने साल में। इस तरीके से डोमिनेट नहीं किया था कि बॉलर्स आपका खौफ खाएं। एक टीम आपके लिए 2-2, 3-3 प्लान बना के लाए। पैट कमिंस को कहना पड़ रहा है कि हमारे पास प्लान ए, बी और सी था, फिर भी काम नहीं आया। जीटी ने बिल्कुल तैयारी के साथ आई, फंसाया भी शुरू में, लेकिन विकेट नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज से समझ में आती है एक चीज के जो मारकाट हुई बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसने हर एक बैटर को आउट परफॉर्म कर दिया। पूरे सीजन को जिस तरीके से डोमिनेट किया है, आई डोंट थिंक सो कि सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट रहे हैं, बिल्कुल ग्रेटेस्ट, लेकिन इस वक्त में देखो पॉपुलैरिटी है, बट उस वक्त के सचिन को उठा लीजिए, अपने वक्त के विराट को उठा लीजिए, रोहित को उठा लीजिए। अगर ये सारे एक साथ खेलेंगे तो वैभव पे सबकी निगाहें होंगी। इवन अगर अब के रोहित कोहली के साथ भी वैभव खेलेंगे तो लोग कहेंगे कि वैभव को स्ट्राइक मिलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इवन रोहित और कोहली भी शायद ये चाहेंगे कि भैया वैभव को स्ट्राइक देते हैं, ये मारकाट जरा ज्यादा खतरनाक से कर रहा है। लेकिन उससे तरह आज एंकर भी की टॉप क्वालिटी नॉक था। तो मैं तो ये कहूंगा कि
बहुत बेहतरीन था, क्योंकि आपने आउट होने के बाद भी जैसा भी शुरू किया, ख़त्म उसे 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ किया। इससे पता लगता है कि बहुत कमाल का लड़का है। अगर आप ओडीआई में अब रोहित के बाद कोई प्लेयर चाहते हैं जो ओपनिंग करे टीम इंडिया के लिए, तो मेरे हिसाब से वैभव सूर्यवंशी एक परफेक्ट ओपनिंग चॉइस है, मेरा ये मानना है। आप लोग बताइए अपना राय कि आपको भी लगता है कि वाकई में टीम इंडिया को इस वक्त अगर किसी फ्यूचर सुपरस्टार की तरफ देखना चाहिए तो वो वैभव सूर्यवंशी हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आयरलैंड वाली सीरीज में मौका भी दे दीजिए, इंग्लैंड वाली में देख लेंगे। बाकी आप लोग बताइए अपना राय जरा कमेंट के अंदर।